Good morning, 7th class. I hope you all are good at home. So, let us continue our chapter 3rd, exercise 3.4. This is exercise about probability. प्रोबेबिलिटी क्या होती है बेटा? प्रोबेबिलिटी होती है कुछ भी हम डाउट हो, जिस भी किसी चीज़ का डाउट होता है, मीन्स कि हमें श्योरिटी नहीं होती, कुछ हम डाउट से बात करते हैं, तब वो क्या होती है? प्रोबेबिलिटी। मीन्स कि शायद ये काम हो सकता है, शायद नहीं भी हो सकता, ठीक है, शायद बारिश हो कल या ना भी हो, तो ये क्या होती है? प्रोबेबिलिटी होती है, ठीक है, कि कुछ हैपन्स हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। सो इसके लिए हम देखेंगे, जैसे जैसे आप एक्सरसाइज करेंगे बेटा आपको क्लियर होता जाएगा। सो एक्सरसाइज 3.4 का फर्स्ट क्वेश्चन है, टेल वेदर द प्रोबेबिलिटी इज़ 1, 0 और बिटवीन 0 एंड 1। हमें कुछ हैपनिंग्स गिवन हैं, इसमें हमने क्या बताना है कि कब हमारी प्रोबेबिलिटी 1 बनती है, कब 0 बनती है और कब 0 और 1 के बीच में बनती है, ठीक है। फर्स्टली आई विल टेल यू अबाउट द प्रोबेबिलिटी 1, 0 एंड 1 बिटवीन, ठीक है। तो 1 प्रोबेबिलिटी कब बनती है? 1 प्रोबेबिलिटी तब बनती है बेटा जब हमें किसी भी चीज़ की पूरी श्योरिटी हो कि ये काम होगा ही होगा, ठीक है, कुछ भी डाउट ना हो, तब प्रोबेबिलिटी हमारी क्या बनेगी? 1। और 0 कब बनेगी? मीन्स कि बिल्कुल गलत, जो इन्होंने कहा है वो हो ही नहीं सकता, तब हमारी प्रोबेबिलिटी क्या बनेगी? 0। और बिटवीन 0 और 1 क्या बनेगी? 0 और 1 के बीच में, जब हमें डाउट हो कि शायद ये हो सकता है, शायद नहीं भी हो सकता, है ना, डाउट में क्या बनती है प्रोबेबिलिटी? 0 और 1 के बिटवीन। क्लियर है आपको? ओके। सो नेक्स्ट फर्स्ट पार्ट है, द नेक्स्ट ट्रैफिक लाइट सीन विल बी रेड। जो हमारे पास नेक्स्ट ट्रैफिक लाइट जो होती है हमारी, वो रेड होगी। ये श्योर तो नहीं है ना रेड ही होगी, वो येलो भी हो सकती है, ग्रीन भी हो सकती है। दिस मीन्स कि हमारी प्रोबेबिलिटी क्या बनी? बिटवीन 0 एंड 1। ओके। अ डाई व्हेन टॉस्ड शैल लैंड अप विद 7 ऑन टॉप। ये कह रहा है जब हम एक डाई को टॉस करेंगे, जब वो धरती पर ज़मीन पर गिरेगा, तब वो क्या होगा? 7 होगा उस पर। डाइस पर कभी 7 नंबर होता है? डाई पे नहीं होता ना। तो दिस मीन्स कि ये प्रोबेबिलिटी तो बिल्कुल 0 है, क्योंकि ये तो पॉसिबल है ही नहीं, 6 तक होते हैं डाइस के नंबर्स, है ना। सो नेक्स्ट, अ टॉस्ड कैन विल लैंड टेल्स अप। जब हम डाई को कॉइन को टॉस करेंगे, कॉइन में क्या होते हैं? हेड और टेल। तो ये बोलते हैं जब वो लैंड पे गिरेगा तब क्या होगा? उस पर टेल ही होगा। ये तो ज़रूरी नहीं है ना, हेड भी हो सकता है। दिस मीन्स की प्रोबेबिलिटी लाई बिटवीन 0 एंड 1। टुमारो विल बी अ रेनी डे, कि कल बारिश होगी, ऐसा तो पक्का तो नहीं है ना। तो दिस मीन्स की प्रोबेबिलिटी लाई बिटवीन 0 एंड 1। ओके, समझ आ गया होगा आपको बेटा, है ना। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन, देयर आर 7 balls in a can with numbers from 1 to 7 marked on each of them। 7 balls है किसी कैन के बीच में, और क्या है? उन सब पे मार्क किए हुए हैं कि ये 1 नंबर बॉल है, ये 2 नंबर है, ये 5 है, ये 7 है, ठीक है। तो हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग बॉल विद नंबर 5? जब हम प्रोबेबिलिटी नेट नंबर की फाइंड आउट करते हैं, तब कैसे करते हैं कि हमने एक बॉल निकाली 5 नंबर की, तो कितनी बॉल हैं उसमें? 7 बॉल्स हैं। सब बॉल्स पे सिंगल सिंगल ही मार्क है ना, कि 1 नंबर की बॉल एक है, 2 नंबर की बॉल एक है, 3 नंबर की एक है, 5 नंबर की एक है, 7 नंबर की एक है, सब नंबर्स की 1 1 बॉल है ना। टोटल 7 बॉल्स हैं और 1 1 है सबकी। तो हम 5 नंबर की बॉल निकालेंगे तो कितनी बॉल्स निकलेंगी? 1 ही निकलेगी ना। तो प्रोबेबिलिटी कैसे फाइंड आउट करते हैं? टोटल नंबर ऑफ मार्क्ड, कितने नंबर मार्क्ड हैं उस पर? 7। तो टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, फेवरेबल मीन्स कि जितने हम आउटकम लेते हैं। तो 1 बॉल निकाली ना हमने 5 नंबर की, तो 1 यहाँ पे राइट कर दिया। तो प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करने के लिए क्या करते हैं? ये आपके पास फॉर्मूला है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइड में नंबर ऑफ मार्क्ड, जो टोटल होते हैं, ठीक है, टोटल नंबर्स होते हैं ना, वो होते हैं नीचे। तो 1 बॉल निकाली, टोटल कितनी थी? 7। तो 1/7 इसकी क्या हुई? प्रोबेबिलिटी, ठीक है। नेक्स्ट आपने 7 नंबर की बॉल निकाली, तो इसकी भी 1 बॉल निकली, तो 1/7 प्रोबेबिलिटी बन गई। क्लियर?
नेक्स्ट है अ बॉक्स कंटेन सॉक्स ऑफ 2 कलर्स। एक बॉक्स में 2 कलर्स की सॉक्स हैं, ब्लैक और वाइट। आई हैव पिक्ड आउट 1 वाइट सॉक्स। सबसे पहले मैंने क्या किया, वाइट सॉक्स निकाल ली, वन निकाली है सिंगल, ठीक है, पेयर नहीं निकाला, सिंगल निकाल लिए। आई पिक आउट 1 मोर विद माई आइज़ क्लोज्ड। फिर मैंने अपनी आइज़ को क्लोज करके एक और सॉक्स निकाल ली उसमें से। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट आई विल मेक अ पेयर। फिर प्रोबेबिलिटी क्या बनेगी जब हम उसका पेयर बनाते हैं। पहले वाइट की निकाली तो सेकंड टाइम भी वाइट निकलेगी तभी पेयर बनेगा ना। अगर ब्लैक निकल गई तो पेयर कैसे बनेगा, है ना। वाइट का वाइट के सॉक्स के साथ ही पेयर बनेगा। तो इसलिए पेयर बनाने के लिए क्या करते हैं, वाइट सॉक्स ही निकालनी पड़ेगी, चाहे वो आइज़ क्लोज हो चाहे ओपन हो। मीन्स कि आइज़ क्लोज करके उसने कौन सी सॉक्स निकाली, वाइट, तभी पेयर बना ना। तो इसके लिए प्रोबेबिलिटी कैसे बनेगी, देयर आर 2 पॉसिबल केसेस, प्रोबेबिलिटी नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम डिवाइड में नंबर ऑफ टोटल आउटकम। तो प्रोबेबिलिटी क्या बनी, मीन्स कि 1 पेयर निकल गया वाइट सॉक्स का, अंदर क्या रह गया 1 पेयर, तो टोटल कितने थे 2 पेयर, तो 1/2 इसकी प्रोबेबिलिटी बनी। क्लियर। नेक्स्ट है अ कॉइन इज़ फ्लिप्ड टू डिसाइड विच टीम स्टार्ट्स द गेम। एक कॉइन हम फ्लिप करते हैं डिसाइड करने के लिए कि कौन सी टीम पहले गेम करेगी, खेलेगी। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट योर टीम विल स्टार्ट। तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी, प्रोबेबिलिटी होगी नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स होते हैं डिवाइड में नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स, ठीक है। तो एक टाइम में तो एक ही जो है केस जीत सकता है ना, एक ही टीम जीत सकती है। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो सकती है, प्रोबेबिलिटी दैट आवर टीम स्टार्ट 1/2, क्योंकि अगर कॉइन जो है टॉस करते हैं हम, फ्लिप आउट करते हैं, तब क्या होता है, या तो हेड आता है या टेल आता है। जब हेड आएगा तब भी 1 पॉसिबिलिटी होगी और टेल आएगा तब भी 1/2 होगा। तो बहुत केसेस में क्या प्रोबेबिलिटी बनेगी, 1/2। नेक्स्ट है थ्रू अ डाई 102 टाइम्स। एक डाई को हम क्या करते हैं, थ्रू करते हैं 102 टाइम्स, ठीक है, 102 बार उछालते हैं एक डाइस को। रिकॉर्ड द डाटा, रिकॉर्ड करना है हमने डाटा। फाइंड द नंबर ऑफ टाइम्स 1 2 3 4 5 6 अकर, कि ये जो डाइस पर होते हैं ना, 1 लिखा होता है, 2 लिखा होता है, अप टू 6 लिखा होता है ना, तो ये कितनी बार अकर करते हैं, मतलब 102 बार जब हमने डाइस को उछाला तो 1 कितनी बार आया, 2 कितनी बार आया, 3 कितनी बार आया, 4 कितनी बार आया, 5 कितनी बार आया, 6 कितनी बार आया, ये बताना है हमने, ठीक है। तो इसके लिए हमेशा एक पॉसिबिलिटी होती है आपके पास कि जो भी वी नो दैट इफ़ वी थ्रू अ डाई, जब हम डाई को थ्रू करते हैं, देन वी हैव 6 पॉसिबल आउटकम्स। हमेशा क्या होंगे, 6 ही आउटकम्स होंगे ना, या तो 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 4 5 और 6, यही हो सकते हैं। तो ईच ऑफ दैम के लिए हमने क्या करना है, 1/6। प्रोबेबिलिटी क्या बनेगी, 1/6 को हम टोटल नंबर जो हम डाई को थ्रोन कर रहे हैं उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। 1/6 मल्टीप्लाई नंबर ऑफ डाई थ्रोन, तो नंबर ऑफ डाई कितनी बार थ्रो किया, 102 टाइम्स, तो 1/6 मल्टीप्लाई में 102 कितना बना, 17 टाइम्स। ओके। नेक्स्ट है टॉस अ कॉइन 5 टाइम्स एंड फाइंड द नंबर ऑफ टाइम्स हेड्स एंड टेल्स। हमने 5 टाइम एक कॉइन को टॉस किया, तो हमने हेड और टेल की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है, ठीक है। 5 टाइम किया तो आपको क्लियर ही है बेटा, ये साफ ही हो सकता है कि नंबर ऑफ हेड्स फर्स्ट टाइम हम सपोज कर लेते हैं कि 2 टाइम्स आते हैं, तो कितने टाइम्स बचे, 3 टाइम्स, तो टेल्स की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 3। और नंबर ऑफ हेड्स क्या है, सेकेंड टाइम हम सेकेंड केस में क्या लेते हैं, अगर नंबर ऑफ हेड हम 3 टाइम्स लेते हैं तो टेल्स कितने बचे, 2 टाइम्स। तो ये 2 ही पॉसिबिलिटी हो सकती है ना कि नंबर ऑफ टाइम्स ऑफ हेड्स और टेल्स क्या हो जाएगा, या तो 2 3 हो जाएगा या 3 2 हो जाएगा, ठीक है। क्लियर। इस तरह से बेटा आपने 3rd चैप्टर अपना कंप्लीट कर लेना है। अगर कोई डाउट है तो उस पर टिक कर लिया करो बेटा, जूम क्लास में अपने जो है डाउट्स क्लियर कर लिया करो। ओके, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।